राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, होली पर चंद्र ग्रहण का साया आसमान में दिखेगा, ब्लड मून। जाने कब और कैसे बनता है लाल चांद। होली पर लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। जानिए किन लोगों को रहना होगा सावधान, कब लगेगा सूतक। इस वर्ष होली के पर्व के साथ ही एक खगोलीय घटना होने जा रही है। 14 मार्च 2025 को होली के दिन साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि एक ब्लड मून लाल चांद के रूप में दिखाई देगा। ये घटना एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है जिसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इस वीडियो में जानते हैं इस बारे में कि चंद्र ग्रहण और ब्लड मून के बारे में विस्तार से, जिससे हम समझ सकेंगे कि यह घटना कैसे होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक देती है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा आंशिक रूप से ढकता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ब्लड मून कैसे बनता है? ब्लड मून उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। ये तब होता है जब पृथ्वी की छाया सूर्य की रोशनी को रोक देती है, लेकिन वातावरण में मौजूद धूल, गैस और अन्य कणों के कारण लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इस घटना को रेले स्कैटरिंग प्रभाव कहा जाता है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो नीली किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे वह लाल या नारंगी रंग में दिखाई देता है। ब्लड मून एक दुर्लभ घटना है जो सामान्यतः साल में 1 या 2 बार ही होती है। ये घटना उस समय होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर ठीक से पड़ती है। 14 मार्च 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण। 14 मार्च 2025 को पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण प्रातः 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक चलेगा। चूंकि इस समय भारत में दिन का समय रहेगा, इसलिए यहाँ लोग इस खगोलीय नज़ारे का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये ग्रहण अन्य देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाएगा। ये खगोलीय घटना विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका में दिखाई देगी। क्यों भारत में नहीं दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? ये चंद्र ग्रहण दिन के समय होगा जब भारत में सूरज की रोशनी अधिक होगी। सूरज की रोशनी चंद्रमा को ढक लेती है, जिससे ये खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी। चंद्र ग्रहण को तभी देखा जा सकता है जब चंद्रमा रात के समय आकाश में हो और सूरज की रोशनी कम हो। इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। ब्लड मून का ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष के अनुसार ब्लड मून को एक विशेष खगोलीय घटना माना जाता है जो जीवन में कुछ बदलावों और संकटों का संकेत देती है। कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं, जबकि अन्य इसे अशुभ मानते हैं। हालांकि इस पर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह ज़्यादातर विश्वासों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। होली पर लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। जानिए किन लोगों को रहना होगा सावधान, कब लगेगा सूतक। चंद्र ग्रहण 2025 का होली पर प्रभाव। चंद्र ग्रहण का होली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है। ज्योतिष अनुसार उसी ग्रहण का प्रभाव पड़ता है जो ग्रहण अपने क्षेत्र में दिखाई दे रहा हो। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक देती है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा आंशिक रूप से ढकता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण शुभ है या अशुभ?
विज्ञान की नज़र से देखें तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही घटित होती है। लेकिन अगर ज्योतिष नजरिए से देखें तो चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना है जो राहु केतु के कारण घटित होती है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ब्लड मून क्या है? ब्लड मून उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। ये तब होता है जब पृथ्वी की छाया सूर्य की रोशनी को रोक देती है, लेकिन वातावरण में मौजूद धूल, गैस और अन्य कणों के कारण लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान ये सावधानियां बरतनी चाहिए। 1. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए और न ही कोई सिलाई कढ़ाई का कार्य करना चाहिए। 2. ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए किसी भी वस्तु को काटना, छीलना या चाकू छुरी का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। 3. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी और अन्य अदृश्य किरणें गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। 4. ग्रहण के समय सोना अशुभ माना जाता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान सोने से शिशु के मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। 5. ग्रहण के समय देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान मंदिर में पूजा पाठ या मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है। हालांकि मन ही मन भगवान का ध्यान करना या मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना जाता है। 6. ग्रहण के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस समय की अशुद्ध किरणें भोजन को दूषित कर सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। यदि संभव हो तो दान पुण्य करें, जैसे कि जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन देना। मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हवन या मंत्र जाप करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।